हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय पर्यावरण अध्ययन का सप्ताह 18 दिवस 1 से लेके 6 पाठ 16 चू चू करती आई चिड़िया के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हो बच्चों? ओके, तो चलो करते हैं प्रश्नों को। सप्ताह 18 दिवस 1 सीखने के बिंदु, विभिन्न प्रकार के पक्षियों की पहचान करना और घोंसला बनाने में आवश्यक वस्तुओं की जानकारी देना। तो आपने पक्षियों के घोंसले तो देखे ही है बच्चों, तो उसी के बारे में हमें चर्चा करना है। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 पहेलियां पढ़कर पक्षियों के नाम लिखे। बड़ी ही मजेदार पहेलियां है ये। पहली, सिर पर मेरे ताज है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो बताओ बच्चे कौन है? उत्तर में हम लिखेंगे मोर। दूसरा, हरे हरे है मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्च में खाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ? तो बच्चों, हरी मिर्च कौन खाता है और किसकी चोंच लाल होती है? बताइए बताइए, कमेंट में लिखिए। उत्तर है यहाँ तोता। तीसरा है, कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो क्या मैं कहलाती हूँ? तो कुहू कुहू कौन बोलती है बच्चों और गीत कौन सुनाती है प्यारा सा? कोयल। तो हमने लिखा कोयल। चौथा, रंग स्लेटी पंजे लाल, गुटर गु की भर कर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, देखो मैं क्या कहलाता हूँ? तो बच्चों, गुटुरगु कौन करता है? जानते हो आप? कबूतर। कबूतर क्या करता है? गुटुरगु गुटुरगु। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 उन सामग्रियों की सूची बनाइए जिनका उपयोग पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा, पहला घास, जड़े, बाल, रुई, कपड़े के टुकड़े छोटे छोटे, रस्सी, सूखी टहनी, तार, पंख, पत्ते और तिनका। इन सब चीजों का उपयोग पक्षी अपने घोंसला बनाने के लिए करते हैं बच्चों। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 कोयल अपने अंडे कहाँ देती है और अंडों को कौन सेचता है? उत्तर, कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है और उनके अंडों को कौवा सेता है। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 दर्जन चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? उत्तर, दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और अपना घोंसला बनाती है। जैसे हम सुई धागा से हाथ से सिलते हैं ना बच्चों, वैसे चिड़िया भी अपना घोंसला सी लेती है। सप्ताह 18 का दिवस 2 सीखने के बिंदु है पक्षियों का आवास मतलब रहने का स्थान यानी घोंसला बनाने की प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और जगहों के बारे में जानने की बात करो और बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला, आपने पक्षियों को विभिन्न स्थानों पर घोंसला बनाते देखा होगा। सामान्यतः पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसलों को उनके नाम के साथ मिलाइए। तो यहाँ पर सही जोड़ी मिलाना है बच्चों अपने को। तो यहाँ पक्षी के नाम दिए बच्चों और उनके घोंसलों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो किस पक्षी कौन से घोंसले में रहते हैं, किस प्रकार के घोंसले में, अपने को मिलान करके लिखना है। तो पहला यहाँ दिया है कौवा, गौरैया, कबूतर और फास्था। और इधर दिए पुराने मकान या खंडरों में, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर, और पेड़ की ऊंची डाली पर, और घर की दीवार के आगे में, आईने के पीछे और अलमारी के ऊपर। तो कौन कहाँ रहता है? तो कौवा रहता है पेड़ की ऊंची डाली पर, और गौरैया रहती है घर की दीवार के आले में, आईने के पीछे और अलमारी के ऊपर। कबूतर रहता है पुराने मकान और खंडरों में, और फाख्ता रहता है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर। सोचो और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 पक्षियों के अंडे को किससे और क्या खतरा होता है? उत्तर, पक्षियों के अंडे को मनुष्य और दूसरे जानवरों जैसे कौवा, गिलहरी, बिल्ली, कुत्ता, चूहे आदि से खतरा होता है। ये सभी पक्षियों के अंडे को खाने के उपयोग में लेते हैं, इसीलिए इनसे उनको खतरा होता है। अभ्यास क्रमांक 3 के अंतर्गत ये घोंसला का चित्र दिया गया है। तो आप देखिए चित्र किसका है। चित्र में दिए गए पक्षी के घोंसले को पहचान कर उसके बनाने में उपयोग में आने वाली वस्तुओं के बारे में लिखो। तो उत्तर में हमने लिखा है, आप पहचानते हैं बच्चों इस घोंसले को? यह शक्करखोरा पक्षी का घोंसला है। इसे बनाने में बारीक घास, बाल, पत्तियां, टहनियां
रुई, सूखे पत्ते, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़ों मतलब टुकड़े का उपयोग यह पक्षी करता है और यह घोंसला बहुत ही पक्का और मजबूत होता है। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, आपने जो घोंसला देखा उसका चित्र बनाइए। तो बच्चों, आपने जो भी घोंसला देखा होगा उसका आप चित्र बना सकते हैं या फिर ये वाला चित्र भी यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ देखिए, ये पेड़ है और पेड़ के ऊपर ये चिड़िया का घोंसला है, गोल गोल सा, और इसमें 4 अंडे दिए गए हैं। सप्ताह 18 का दिवस 3 सीखने के बिंदु है पशु पक्षियों की विशेषताओं के आधार पर उनके रहने के स्थान की पहचान करना। मतलब कि पशु पक्षियों की जो उनका शरीर होता है उसके हिसाब से प्रकृति ने उनके रहने का भी व्यवस्था की है, वैसे ही आवास में वो रहते हैं। तो देखते हैं, सोचो और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक का पहला, अपने मनपसंद पक्षी के बारे में निम्न जानकारी दीजिए। पहला, पक्षी का नाम, तो हमने लिखा तोता, हमें तोता पसंद है। फिर इसका रंग हरा होता है। खाना क्या खाता है ये? फल, मिर्ची, अनाज और टमाटर। दूसरा है, आपने इस पक्षी को कहाँ देखा? आपको यह पक्षी क्यों पसंद है? यह पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो हमने जो तोता लिखा है इसके बारे में सब जानकारी देना है। तो हमने तोते को खेतों में, पेड़ों पर और जंगल में देखा है। फिर यह हमें क्यों पसंद है? क्योंकि यह सुंदर है और उसकी आवाज़ बहुत मीठी लगती है। यह हमारी नकल करके हम जो बोलते हैं वह बोलता है। और यह पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो यह पेड़ों पर अपना घोंसला बनाता है। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, जीव जंतु कहाँ कहाँ रहते हैं, उनके रहने के स्थान के नाम लिखिए। तो उत्तर, सभी जीव जंतु के अपने अपने आवास मतलब स्थान होते हैं। पेड़, जमीन पर और पानी में और घरों में और जगहों पर ये रहते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 के अंतर्गत जमीन पर, पेड़ पर और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के 3 नाम निम्न तालिका में लिखिए। तो यहाँ जमीन पर रहने वाले जीव जंतुओं के नाम, तो गाय, बैल और भैंस। पेड़ पर रहने वाले बंदर, उल्लू और स्लॉथ। और पानी में रहने वाले मछली, मेंढक और कछुआ। ये सब प्राय आप भी जानते हैं बच्चों कि जमीन पर कौन रहता है, पेड़ पर कौन रहता है और पानी में कौन कौन रहता है। आप अपनी जानकारी के अनुसार ये नाम बदल भी सकते हैं। सप्ताह 18 का दिवस 4 सीखने के बिंदु है। इसके अंतर्गत पक्षियों के विभिन्न प्रकार के पंजे एवं उनके कार्य। तो बच्चों, जितने पक्षी होते हैं सभी के अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग प्रकार के इनके पंजे होते हैं, अलग अलग रहवास होता है मतलब रहने का स्थान होता है, और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं और ये अलग अलग प्रकार का खाना भी खाते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर अपने मनपसंद पक्षी के पंजे का बनाने को बोला है। तो हमारा मनपसंद पक्षी है तोते का, तो हमने तोते का पंजा बनाया है। ये देखिए, इस टाइप से तोते का पंजा होता है क्योंकि ये पेड़ की टहनियों को इससे पकड़ता है। करो और बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, पक्षियों के पंजों को उनके कार्यों के अनुसार मिलान कर जोड़ी बनाइए। तो यहाँ हमें सही जोड़ी बनाना है बच्चों, पंजों के कार्य को मिलाकर, है ना। तो छोटा कर लेते हैं और देखते हैं कि किससे कौन मैच करता है। तो यहाँ पर पहला पंजा दिया है, दूसरा इन्हें गौर से देखिए, इसके आजू बाजू ऐसे ऐसे पैर फैले हुए हैं, इसके ऐसे है, और ये देखो थोड़ा मोटा सा और फिर बड़े बड़े नाखून है इसके अंदर। चौथा, इसमें भी बड़े बड़े नाखून है लेकिन चारों तरफ फैला है। और पांचवा, ये लंबा सा ऐसा है और ऐसे ऐसे इसके नाखून है। और यहाँ लिखा है टहनियों को पकड़ने के लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए, पानी में तैरने के लिए और जमीन पर चलने के लिए और शिकार को पकड़ने के लिए। तो ये जो इस टाइप का पंजा होता है बच्चों, ये पानी में तैरने के लिए होते हैं। इसकी जो ऐसी उंगलियां होती है, इसके बीच में यहाँ पर झिल्लियां बनी होती है जालीदार, जिससे कि पानी के अंदर ये डूबता नहीं है। और ये दूसरा है, ये मछली के आकार का इस टाइप से, ये है टहनियों को पकड़ने के लिए। तीसरा है, इसमें बड़े बड़े नाखून दिए गए हैं, ये शिकार को पकड़ने के लिए होते हैं। फिर ये दिया है, ये चारों तरफ फैले हैं और इसमें भी बड़े नाखून दिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए होता है, पक्की पकड़ के साथ पेड़ पर ये चढ़ते हैं। और ये लंबा सा और फिर नाखून दिए है, तो ये जमीन पर चलने के लिए होते हैं इस टाइप के पंजे। तो हमने इसको मैच कर दिया। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, पक्षियों के पंजों के कोई 3 कार्य लिखिए। तो उत्तर, जैसे हमने अभी ऊपर देखा बच्चों, पक्षियों के पंजों के कार्य निम्न प्रकार है। ऊपर सही जोड़ी में हमने देखा है ना, वो लिख देते हैं। पहला, टहनियों को पकड़ने के लिए, दूसरा शिकार को पकड़ने के लिए, तीसरा चलने के लिए,
चढ़ने पेड़ों पर के लिए, यानी चलने और चढ़ने के लिए। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। यहाँ पर भरना है हमको नरम, तैरने, शिकार और टहनिया। ये 4 में 4 चीजों को हमको भरना है। तो देख लेते हैं हम क्या किसमें भरना है। पहला है हमारा, पक्षियों के पंजों के बीच में पाई जाने वाली झिल्ली उन्हें खालिस्तान में मदद करती है। अभी हमने ऊपर देखा था तैरने में मदद करती है। दूसरा, पक्षियों के पंजे जिनके आगे फैली 3 अंगुलियां और पीछे 1 अंगुली होती हैं, टहनियों पर बैठने में मदद करते है। तीसरा, मजबूत पंजों को थोड़ा मुड़ा हुआ और तीखे नाखूनों वाला होता है, तो ये खालिस्तान को पकड़ने में मदद करता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है। इस प्रकार का पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ होता है और तीखे नाखून वाला होता है। चौथा, पैर के आगे की ओर फैला पंजा खालिस्तान सतह पर चलने में मदद करता है, तो ये नरम सतह पर चलने में मदद करता है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है बच्चों, से ध्यान से 1-2 बार जरूर पढ़िए और समझिए। सप्ताह 18 का दिवस 5 सीखने के बिंदु है बच्चों। पक्षियों के विभिन्न प्रकार की चोंच एवं उनके कार्य, जीव जंतुओं के दांत एवं उनके कार्य। तो यहाँ चोंच और दांत के बारे में बात करेंगे हम इस दिवस के अंतर्गत। करो के अंदर है अभ्यास क्रमांक 1, नीचे दी गई वर्ग पहेली में पक्षियों के नाम पहचान कर गोला लगाकर नाम लिखे। तो बहुत सारे पक्षियों के नाम बच्चों आप जानते हैं। ये वर्ग पहेली में ढूंढिए कि पक्षियों के कौन कौन से नाम आपको इसमें मिलते हैं। तो इसमें ध्यान से देखिए, हमने सब पे राउंड लगा दिया है, आप इसको ध्यान से देखना। वीडियो को रोककर हम यहाँ लिखते हैं क्या क्या है। कोयल, गौरैया, मोर, चिड़िया, फास्ता, दर्जिन चिड़िया, चिड़िया, शक्करखोरा, कौवा और वीवर पक्षी, ये सारे ही इसमें है। आप ढूंढो कहाँ क्या क्या है, ये देखिए, है ना। ये सोचो और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, नीचे दिए गए चित्रों में पक्षियों को पहचानकर उनके नाम, उनकी चोंच के कार्य लिखिए। तो ये पक्षी को देखिए, इसे पहचानिए बच्चों, क्या है ये। तो इसका नाम है फास्ता पक्षी और इसका चोंच का कार्य है बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए इसकी ये जो चोंच है इसका उपयोग ये करता है। दूसरा ये चित्र देखिए बच्चों, ये किसका है और इसकी चोंच कैसी लंबी सी है। इसका नाम है कठफोड़वा। चोंच का कार्य है लकड़ी में छेद करने के लिए इसकी चोंच काम आती है। जो लंबी सी चोंच दिख रही है, इससे यह लकड़ी को फोड़ता है। ये चित्र को देखिए बच्चों, इसकी नोक ऐसी नोकदार है। इसका नाम है कोयल और चोंच का कार्य है फूलों का रस चूसने के लिए यह अपनी चोंच का उपयोग करती है। इसके बाद ये चित्र देखो बेटा, मोटी सी चोंच दी गई है इसमें और नीचे नुकीली है। ये है कौवे की चोंच। चोंच का कार्य है काटने के लिए, खाने के लिए। इससे यह फल, कीड़े, मछली, मरे जानवर आदि को खाता है। इसकी चोंच को ध्यान से देखिए, कौवे की चोंच को। इसके बाद इस चित्र को देखिए बच्चों, इसमें भी चोंच मोटी सी है लेकिन नीचे नुकीली है। तो इसका नाम है चील और चोंच का कार्य है मांस चीरने, फाड़ने के लिए यह अपनी चोंच का उपयोग करती है। देखिए कितनी नुकीली चोंच है इसकी ये। इसके बाद में इस चित्र को देखिए बच्चों, इसकी काफी लंबी सी चोंच दी गई है। तो इसका नाम है टिटहरी पक्षी। चोंच का कार्य है कीचड़ में छानबीन करके कीड़े मकोड़े खाने के लिए, जमीन खोदने के लिए यह अपनी चोंच का उपयोग करती है। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, गाय और बिल्ली के दांतों में अंतर लिखिए। तो यहाँ गाय के दांत और यहाँ बिल्ली के दांत। तो गाय के दांत चपटे होते हैं, ये चित्र बना दिया हमने गाय के दांत के। और बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, ये उसका चित्र बना दिया हमने। तो आप भी बना लीजिए। और इन दोनों में यही अंतर होता है, इसके चपटे होते हैं और इसके नुकीले होते हैं। सप्ताह 18 का दिवस 6 पुनर्बलन के अंतर्गत सोचो और लिखो। अभ्यास क्रमांक 1, पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं, सोचकर लिखो। तो यहाँ से रिपीट चालू हो जाते हैं प्रश्न उत्तर बच्चों। उत्तर हम लिखेंगे, पक्षी अपना घोंसला अंडे देने के लिए एवं अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। अभ्यास क्रमांक 2, पक्षी अपनी चोंच का उपयोग किन किन कार्यों में करते हैं। तो ऊपर हम देख चुके हैं बच्चों। उत्तर में हम लिखेंगे, पक्षी अपनी चोंच का उपयोग भोजन करने, मांस फाड़ने, दाना चुगने, बीज फोड़ने, घोंसला बनाने आदि का कार्यों में करते हैं। अभ्यास क्रमांक 3,
निम्न जीव जंतुओं के दांतों के आकार एवं कार्यों के बारे में लिखिए। तो गाय के बारे में लिखना है, इसके दांत चपटे होते हैं और भोजन चबाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। बिल्ली, इसके दांत नुकीले होते हैं और मांस खाने के लिए यह इसका उपयोग करती है। सांप, नुकीले दांत होते हैं, शिकार करने के लिए यह इसका उपयोग करता है। गिलहरी, नुकीले दांत होते हैं और भोजन कुतरने के लिए यह इसका उपयोग करती है। कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिससे कि हमारी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। पता करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, प्राचीन समय में संदेश वाहक के रूप में किस पक्षी का उपयोग करते थे? तो इसका आप जानते हैं बच्चों। उत्तर में लिखेंगे हम, प्राचीन समय में कबूतर पक्षी का उपयोग संदेश वाहक के रूप में किया जाता था। पहले के समय में मोबाइल नहीं था, उसके पहले चिट्ठियां भी नहीं थी, तब कबूतर के द्वारा संदेश भिजवाया जाता था। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5, यदि आपके मुंह में दांत नहीं होते तो आप किस प्रकार का भोजन खा सकोगे? उत्तर, यदि हमारे मुंह में दांत नहीं होंगे तो हम मुलायम भोजन खा सकेंगे। करो और बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 6, अपने पसंद की किसी एक पक्षी का चित्र बनाइए एवं पक्षी का नाम लिखकर उसकी विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पक्षी बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है। हमने मोर का चित्र बनाया है लेकिन वो अच्छा नहीं बना है। आप अपने हिसाब से मोर का चित्र बना लीजिएगा। हम इसके बारे में लिखेंगे। पहला, यह मोर है और यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। दूसरा, इसके सिर पर सुंदर कलगी होती है, इसका रंग नीला होता है और बारिश होने पर सुंदर से पंख फैलाकर यह नाचती है। और चौथा है, बारिश होने पर यह सुंदर से पंख फैलाकर नाचता है। तो इसके सिर पर यह देखो बच्चा, ये जो होता है इसको कहते हैं कलगी और इसके प्यारे से पंख होते हैं। बारिश होने पर नहीं ऐसा ऐसा फैलाकर बहुत प्यारा ही नाचती है। तो इस तरह यहाँ हमारे प्रश्नों को उत्तर लिखकर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और आपको कैसा लगा हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे। फिर हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।